हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक कर में। इस एजुकेशनल सीरीज़ में जो हमने सबसे पहले प्रोग्राम लिया है वो लिया है इग्नू का मास्टर प्रोग्राम जो कि पॉल साइंस का है। और जो हमने इस वीडियो में सबसे पहले सब्जेक्ट को कवर करा है वो करा है स्टेट एंड सोसाइटी इन ऑस्ट्रेलिया, जिसका सब्जेक्ट कोड है MPSC 012। चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो जो है फैक्ट अबाउट ऑस्ट्रेलिया पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम बना चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर कर उसे देख लें। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस करा था पहली वीडियो में कि ये जो टॉपिक है हमारा स्टेट एंड सोसाइटी इन ऑस्ट्रेलिया, इसमें हमें उसके बेसिक्स जानने ज़रूरी हैं, क्योंकि फर्दर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आगे हमें पढ़ने हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, वो समझने में हमारी हेल्प करते हैं, जो एक बेसिक नॉलेज होती है। अब जैसे हमने पार्ट 1 में कुछ हमने चीज़ें ली थी कि हमने स्टेट पढ़े उसके बारे में, ऑस्ट्रेलिया के स्टेट्स कौन कौन से हैं, और जो भी थोड़े बहुत हमने फैक्ट्स और देखे और उससे रिलेटेड कि क्या वहाँ के इंडिजीनियस पीपल्स कब से रहते हुए आ रहे हैं, कब अंग्रेज़ों ने वहाँ पर जो है आना सेटल होना शुरू करा। थोड़े बहुत हमने फैक्ट्स जो वहाँ देखे थे उसी की कंटिन्यूटी में पार्ट 2 है। इसमें और फैक्ट्स हम देखेंगे, कुछ हमारी हेल्प करेंगे फ्यूचर टॉपिक्स को समझने में, और कुछ हमारे लिए बस एज अ नॉलेज है जो होना चाहिए, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है स्टेट एंड सोसाइटी इन ऑस्ट्रेलिया, तो हमें ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो आज हम पहला फैक्ट ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं कि वर्ल्ड की बेस्ट सिटी जो है 3 बार कॉन्जिक्यूटिव जो है ऑस्ट्रेलियन सिटी रह चुकी है, जो कि जिसका नाम है मेलबॉर्न, जो हमने देखा था। मेलबॉर्न जो है 2015, 2016, 2017 में 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में सबसे बेस्ट सिटी थी वर्ल्ड की। अब बेस्ट सिटी इन दी ऑल एस्पेक्ट, बेस्ट सिटी हम बोल सकते हैं एज अ परफेक्ट सिटी रहने के लिए, लोगों के लिए। और मेलबॉर्न को फॉक्स सिटी भी कहा जाता है। ये हमारा पहला फैक्ट था। दूसरा फैक्ट, वैसे तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दूसरा फैक्ट, बट एज अ नॉलेज आपको होना चाहिए, हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ रहे हैं। देन सेकंड फैक्ट इज़ दैट कि 80% ऑफ पॉपुलेशन जो है ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन वो गैम्बलिंग में इन्वॉल्व है, और दुनिया की 20% पोकर मशीन आपको पता ही होगा, जुआ खेलने वाली मशीन्स जो होती हैं, कह सकते हैं गैम्बलिंग करने वाली मशीन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ही है वर्ल्ड की। मतलब पूरे वर्ल्ड में जितनी भी पोकर मशीन्स हैं उसका 20% जो है अकेले ऑस्ट्रेलिया में है। और एक और बात जाननी ये भी ज़रूरी है, जो हमने पहली वीडियो में पहले पार्ट में हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन इज़ जस्ट 2.6 करोड़, जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का 0.33% ही है। उसके बावजूद 20% ऑफ पोकर मशीन्स ऑस्ट्रेलिया में है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देन थर्ड फैक्ट हम लेते हैं, ऑस्ट्रेलियंस जो है बहुत ज़्यादा बियर लवर है। वहाँ की पॉपुलेशन बियर पीना बहुत पसंद करती है, और उस कितना पसंद करती है उसका आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि वन ऑफ दी प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके रह चुके हैं, जो बॉब हॉक, मैं सही से प्रोनाउंशिएट करूं तो आई थिंक बॉब हॉक है, BOBHAWKE, जो 83 से 91 तक प्राइम मिनिस्टर थे ऑस्ट्रेलिया के, 23rd प्राइम मिनिस्टर थे, लेबर पार्टी के थे। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है 11 सेकंड में 1.8 लीटर बियर को पीने का। तो आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा पसंद करती है बियर्स को। वहाँ के PM ने ही रिकॉर्ड बनाया हुआ है सबसे 11 सेकंड में 1.8 लीटर बियर पीने का। तो ये बहुत ही अच्छा फैक्ट था। फोर्थ फैक्ट इज़ कि ये अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है, आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया, अभी हम देश भी देख रहे हैं और एक कॉन्टिनेंट भी है, एक महाद्वीप भी है। तो जितने भी कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है, उन 7 में ये अकेला ऐसा महाद्वीप है, अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर कोई भी एक्टिव वोल्केनो नहीं है, कोई भी एक्टिव ज्वालामुखी नहीं है। उसके बाद 5वां फैक्ट हम लेते हैं। हमने यहाँ देखा था पीछे पार्ट 1 में हमने देखा तो ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन कितनी है, 2.6 करोड़। ठीक है, 2.6 करोड़ पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया की। और इतनी कम पॉपुलेशन क्यों है? ये इंडिया से, जैसे हमने पार्ट 1 में देखा, ये इंडिया से 135% गुना बड़ा देश है, इंडिया से भी ज़्यादा जगह है, डबल से भी ज़्यादा जगह है, लेकिन पॉपुलेशन 2.6 करोड़। अब इतनी कम पॉपुलेशन क्यों, हमने पार्ट 1 में डिस्कस करा हुआ है, पार्ट 1 में जाके वो भी देख सकते हो। अब यहाँ हम डिस्कस नहीं करते। यहाँ हम 5वां फैक्ट जो ले रहे थे वो ये कि पॉपुलेशन 2.6 करोड़ है, और यहाँ पर जो भेड़ों की पॉपुलेशन है, भेड़ जो एज अ एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन में पाली जा रही है, उनकी पॉपुलेशन 15 करोड़ है। मतलब ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन 2.6 करोड़, और वहाँ पर जो अप्रॉक्सीमेटली भेड़ों की जनसंख्या है वो दैट इज़ 15 करोड़। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा
फैक्ट है। उसके बाद अगला फैक्ट हम लेते हैं। यहाँ पर आपको पता ही होगा कि यहाँ का जो नेशनल एनिमल है वो कंगारू है। ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप में पाया जाने वाला जानवर कंगारू, और वहाँ का नेशनल एनिमल भी है। आपने देखा ही होगा, ऑस्ट्रेलियंस को कंगारू भी बोलते, जैसे इंडिया का नेशनल एनिमल टाइगर है, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया का कंगारू है। उसकी भी पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन से ज़्यादा है, मतलब कंगारू की भी पॉपुलेशन 2.6 करोड़ से ज़्यादा ही है। पूरे महाद्वीप में कंगारू की जनसंख्या भी वहाँ पर रहने वाले लोगों से ज़्यादा ही है। ये भी एक फैक्ट था हमारे सामने। चलो अगला फैक्ट हम लेते हैं। यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है, जो हमने देखा 2.6 करोड़ से लगभग, उसकी 30% पॉपुलेशन, 2.6 की जो 30% पॉपुलेशन है वो दूसरे देशों में पैदा हुई पॉपुलेशन है। मतलब 30% लोग जो वहाँ अभी रह रहे हैं वो वहाँ आके अभी रिसेंटली सेटल हुए हैं। रिसेंटली बोलेंगे क्योंकि अगर जो पहले से सेटल था और उसकी नेक्स्ट जनरेशन आ गई तो वो तो काउंट नहीं हो रही इस 30% में। तो मतलब हम ये कह सकते हैं जो 30% पॉपुलेशन है वो अभी रिसेंटली यहाँ गई है और दूसरे देशों से यहाँ आके सेटल हुई है। उसके बाद यहाँ पर अगला फैक्ट हम लेते हैं। जो ग्रीक पीपल हैं, जो ग्रीक पॉपुलेशन है, वो अपने नेटिव कंट्री ग्रीस के बाद सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में ही है। मतलब आप देख सकते हो ग्रीक पीपलों को, ग्रीक पॉपुलेशन को कितना पसंद आता है ऑस्ट्रेलिया, कि वो अपने देश के बाद जो सबसे ज़्यादा बसे हुए हैं वो ऑस्ट्रेलिया में बसे हुए हैं। ये भी हमारे पास एक फैक्ट था। चलिए हम अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। आपको पता ही होगा जैसे कि एशिया में जो है हमारी पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज है, हिमालयन माउंटेन रेंज। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया की जो माउंटेन रेंज है उसे ऑस्ट्रेलियन एल्प्स बोलते हैं। और ये फैक्ट हो सकता है आपको ना पता हो, और ये जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि यहाँ पर जो बर्फ़बारी होती है, मतलब यहाँ पर स्नोफॉल जो होता है वो स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा होता है। हम स्विट्ज़रलैंड को जानते हैं फॉर अ स्नोफॉल। तो हमारे पास ये फैक्ट है कि ऑस्ट्रेलियन एल्प्स में स्नोफॉल जो होता है वो मोर देन स्विट्ज़रलैंड कंट्री होता है। देन अगला फैक्ट हम लेते हैं। ये दुनिया का दूसरा ऐसा देश था जिसने वहाँ की औरतों को, उस देश की औरतों को वोटिंग डालने का राइट दिया। 1902 में इन्होंने अपनी कंट्री की औरतों को वोट डालने का अधिकार दिया था। ये दुनिया का दूसरा ऐसा देश है। पहला देश न्यूजीलैंड था जो उसका पड़ोसी देश है। तो ये फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो हमें आगे फ्यूचर में भी जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वहाँ पर भी इसका यूज़ करना है। मतलब 1902 में इसने अपने देश की महिलाओं को वोट करने का अधिकार दिया और ये दुनिया का दूसरा ऐसा देश बना। पहला देश न्यूजीलैंड था। तो ये थोड़े से फैक्ट हमें ध्यान में रखने हैं। उसके बाद 10th जो हम फैक्ट, मतलब अगला जो हम फैक्ट ले रहे हैं वो ये है, ये दुनिया का वन ऑफ द टॉपेस्ट मीट एक्सपोर्टर है। मतलब ये दुनिया में सबसे ज़्यादा मीट को एक्सपोर्ट करता है। और कौन से मीट को एक्सपोर्ट करता है? कैमल मीट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री है, जो कि गल्फ़ में कैमल मीट को एक्सपोर्ट करती है। गल्फ़ कंट्रीज़ आपको पता ही है, वो मीट लवर है, कैमल के मीट लवर है, तो वहाँ पर एक्सपोर्ट करती है। और अभी हमने एक फैक्ट देखा था कि 15 करोड़ भेड़ें हैं यहाँ पर, 15 करोड़ शिप हैं, जो कि वहाँ की पॉपुलेशन से भी तकरीबन हम बोल सकते हैं 6 गुना ज़्यादा हैं लगभग। वो उसका मीट भी ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब कैमल मीट गल्फ़ कंट्रीज़ में ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं ये, और शिप का मीट साउथ अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं। साउथ अमेरिका थोड़ा सा आप जान सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्री हैं। ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, मैक्सिको है, ये सारे देश जो हैं आपके साउथ अमेरिकन देश कंट्रीज़ हैं। तो थोड़ा सा आप इसका भी ध्यान रखें। उसके बाद हम एक और लास्ट फैक्ट लेते हैं, वो ये है कि इंडिया की तरह ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। लगभग 200 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं यहाँ पर, और 200 में से 45 तो लोकल लैंग्वेजेस हैं। मतलब जो बाकी अदर देन 45 लैंग्वेजेस हैं वो दूसरे देश के लोग आके यहाँ बस गए हैं, तो वो भी ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन इतनी हो गई है कि वो लैंग्वेजेस भी अडॉप्ट कर ली गई हैं। 45 लोकल लैंग्वेजेस में हमने पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है गोरों का नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी गोरे आके सेटल हुए हैं। तो जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज हुई वो लैंग्वेजेस हैं जो वहाँ के लोकल लोग, जो नेटिव लोग हैं, जिन्हें एबओरिजिनल्स बोलते हैं। इंडिजिनियस ऑस्ट्रेलियंस को एबओरिजिनल्स बोलते हैं, जो वहाँ के नेटिव हैं, उनकी लोकल लैंग्वेजेस जो वहाँ बसे हुए थे उसकी हम बात करें तो लगभग 200 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं ऑस्ट्रेलिया में, जिनमें 45 जो हैं लोकल लैंग्वेजेस हैं। चलिए आज हमने इतने सारे फैक्ट लिए।
ये सारे आप फैक्ट नोट डाउन कर लेना, बड़े ही इंपॉर्टेंट है, कुछ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे हम फर्दर जो टॉपिक लेंगे वहाँ पर इनका यूज़ होगा। हम एग्ज़ाम आंसर लिखते समय इन फैक्ट्स को भी दे सकते हैं, अच्छे मार्क्स लाने में हमारी हेल्प करेंगे और थोड़ा ऑस्ट्रेलियन देश को समझने में भी मदद करते हैं। ये फैक्ट हमें जानकर ऑस्ट्रेलिया देश के बारे में जानने को भी मिला, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं स्टेट एंड सोसाइटी इन ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर ये फैक्ट जानने के बाद हमारा बेस थोड़ा मजबूत हो जाता है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।